तो हम बात करेंगे यार फरवरी 2025 के करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने की बात करेंगे विद एमसीक्यूज़, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड मिसलेनियस, इस हेडिंग्स में यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इस हेडिंग्स में हम यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो न्यूज़ में रहे थे फरवरी 2025 में, और जहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट्स याद करने की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में रही थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, वो यहाँ पे हम बात करेंगे। सो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पहला क्वेश्चन क्या है, विच रिनाउंड इंडियन पोएट डेडिकेटेड हिज ओनली साइंस बुक विश्व परिचय टू सत्येंद्र नाथ बोस। जो विश्व परिचय जो साइंस बुक है वो सत्येंद्र नाथ बोस को किस इंडियन पोएट ने यहाँ पे डेडिकेट किया था। तो भाई यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस क्या थे, सत्येंद्र नाथ बोस जो थे वो क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करते थे, है ना। बोस जो बोस आइंस्टाइन थ्योरी आपने सुना होगा, वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो है ये सब यही सत्येंद्र नाथ बोस थे। तो ये विश्व परिचय जो है ये साइंस बुक है वो किसको डेडिकेट करते थे, सत्येंद्र नाथ बोस को। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि फरवरी 4 यहाँ पे न्यूज़ में से था बिकॉज फरवरी 4 इज द डेथ एनिवर्सरी, इट इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दी दिमसा डांस। दिमसा डांस के बारे में गलत पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, एंड पहली बात तो बात करें जो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो विश्व परिचय लिखा था वो बोस को डेडिकेट किया, एंड वो विश्व जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो एक बहुत बड़े नोबल पुरस्कार के विजेता थे। एंड साथ ही अगर हम बात करें सत्येंद्र नाथ बोस को, तो इनको यहाँ पे पद्म विभूषण भी मिला हुआ है यार, है ना। ये फेलो भी थे रॉयल सोसाइटी के। इसके साथ साथ ये मेंबर भी रहे हैं ऑफ राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डिम्सा डांस। ठीक है, डिम्सा डांस के बारे में पूछा जा रहा है। डिम्सा डांस न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो ट्राइबल फैमिलीज हैं, नीलबंध जो थे, ट्राइबल फैमिलीज जो हैं नीलबंध, उन्होंने सेलिब्रेट किया था पहली बार जब इलेक्ट्रिक सप्लाई उनके पास आया था इंडिपेंडेंस से अभी तक, तो डिम्सा डांस को पहली बार इन्होंने परफॉर्म किया था, इसीलिए न्यूज़ में रहा यार। डिम्सा डांस नीलबंध ने सेलिब्रेट किया था, और नीलबंधा जो हैं ये ट्राइबल फैमिलीज हैं। सो इट इज़ अ डांस परफॉर्म इन तमिलनाडु। भाई ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है, सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। इट इज़ अ डांस वेरिएशन, द डांस वेरिएशन आर इंस्पायर्ड बाय द थीम्स सच एज माइथोलॉजी एंड फोक टेल्स। बिल्कुल, माइथोलॉजी, फोक टेल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, किनशिप, मैरिटल लाइफ से एसोसिएटेड है ये थीम्स जो हैं। एक तरह से वो जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है नीलबंध, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके एक यूनिक कल्चरल हेरिटेज को बता रहा है यार ये। बोथ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन दिमसा डांस। बिल्कुल, मैन एंड वुमेन दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं दिमसा डांस में। एंड इट इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे दप्पू, टुदुमू एंड मुरी। बिल्कुल, ये सब क्या है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जनरली इनको मैन प्ले करता है यार इंस्ट्रूमेंट्स को। तो नॉन करेक्ट हो जाएगा ए, ये तमिलनाडु में परफॉर्म किया था, नो इट इज परफॉर्म इन आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कालबेलिया डांस। हमको कालबेलिया डांस की बात की जा रही है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेक डांस, है ना। स्नेक डांस बोलते हैं, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। स्नेक चार्मर्स मतलब जो सांप पकड़ने वाले लोग, एंड कालबेलिया ट्राइब के द्वारा, जो कि कालबेलिया ट्राइब जो है, कालबेलिया ट्राइब जो कि राजस्थान में रहता है, वो इसको जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एंड इसमें बोथ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन द कालबेलिया डांस। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को, इट इज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल 2010 में इसको इंस्क्राइब किया गया था। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे बीन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, एंड ज्वेलरीज का इस्तेमाल किया जाता है ना। एक खंजीरा जिसको परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में खंजीरा इस्तेमाल किया जाता है। पुंगी, पुंगी जो है विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बांसुरी जो बोलते हैं, बीन बोलते हैं। ठीक है, तो खंजीरा एंड सॉरी खंजेरी जिसको एक चीज़ परकशन ड्रम टाइप इंस्ट्रूमेंट उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड एक खंजीरा के साथ एक हमारे पास पुंगी का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ अ विंड वुड विंड इंस्ट्रूमेंट।
ओके। तो करेक्ट क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, कालबेलिया ट्राइब इसको परफॉर्म करता है। कालबेलिया ट्राइब जो कि कहाँ पे रहता है, कालबेलिया ट्राइब ऑफ राजस्थान। करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्ट विलियम्स, है ना। और ये न्यूज़ में क्यों था भाई, ये कालबेलिया ट्राइब जो था वो न्यूज़ में था बिकॉज अजमेर के अंदर एक ओल्ड नाइट स्कूल फिर से रीओपन हुआ, जिसमें नए जो कालबेलिया वुमेन ट्राइब थे उनको यहाँ पे एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट मिला, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्ट विलियम्स। हमको फोर्ट विलियम्स के बारे में पूछा जा रहा है। सिराजुद्दौला कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल फोर्ट विलियम ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलकत्ता इन 1956। बिल्कुल सही बात है, सिराजुद्दौला ने जो ओरिजिनल फोर्ट विलियम्स था, है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया यार। एंड इसके बाद फिर से बनाया गया था इसको, बिकॉज इट इज़ अ टर्म ब्लैक होल स्ट्रेटजी नाम दिया, बिकॉज कलकत्ता के अंदर जो अंडरग्राउंड प्रिजन सेल था फोर्ट विलियम्स के अंदर, है ना, वहाँ पर ब्रिटिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखा गया, ऐसा उसको मिला। बंगाल वॉर के समय ऐसा रखा गया, तो सिराजुद्दौला ने कैप्चर्ड कर लिया फोर्ट को एंड 126 को ब्रिटिश प्रिजनर को रख दिया और इनह्यूमन कंडीशन में, जिसके वजह से उनके डेथ देखने को मिला। इसको बोलते हैं ब्लैक होल स्ट्रेटजी। इसकी वजह से हमारे पास बैटल ऑफ पलासी हुआ यार, बिकॉज, है ना, जो फोर्ट विलियम्स था जो कि ब्रिटिश ने बनाया था, उसको कंस्ट्रक्ट किया था बैटल ऑफ पलासी के बाद, उसी के कारण बना था यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर, जो कि सिराजुद्दौला के बीच में यहाँ पे मतलब इसके बाद यहाँ फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया था उसी के ऊपर। सो क्या लिखा है, इट प्रेजेंट, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सिराजुद्दौला कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल फोर्ट विलियम्स ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलकत्ता इन 1956, बट 1957 में बैटल ऑफ पलासी के बाद फिर से बनाया उसको ब्रिटिश ने, है ना। ब्लैक होल स्ट्रेटजी के अंदर, या फिर जो ब्लैक होल जो टर्म है वो यहीं से आया था, एस्फिक्सिया से मर गए थे जो प्रिजनर्स थे, उसीलिए। The present Fort William was reconstructed by British as a defensive military fortification after the victory of Battle of Buxar. No, after the victory of Battle of Plassey, है ना। सो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। ये 1757 है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाली जत्रा। बाली जत्रा के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। बाली जत्रा इंपॉर्टेंट क्यों था भाई, एक उड़ीसा का बाली यात्रा इज़ अ फेमस नेशनल फेयर स्टेटस मिला है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। ये जो बाली यात्रा जिसको हम बाली यात्रा बोलते हैं, उसको एक नेशनल स्टेटस मिला है, उड़ीसा का है ये, मतलब नेशनल फेयर का, है ना, राष्ट्रीय मेले का स्टेटस मिला है। इट इज़ फ्रॉम उड़ीसा। बाली जत्रा इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा टू कमेमोरेट द एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। बिल्कुल सही बात है यार, जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड होता था, लाइक द इंडोनेशिया, जो बाली है, बाली मतलब इंडोनेशिया का जो कैपिटल है बाली, वहाँ पे जो ट्रेड होता था उसको कमेमोरेट करने के लिए बाली जत्रा यहाँ पे मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। सो फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑन मकर संक्रांति, गलत है भाई, इट इज ऑब्जर्व इन कार्तिक पूर्णिमा। ओके। एंड यहाँ पे जो महानदी के अंदर बोट जो है, वुमेन फ्लोटेड लाइट बोट जो है, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड फेस्टिवल ऑनर दी स्किल ऑफ एंशियंट सेलर्स जो थे, जो कि कलिंगा एम्पायर के थे, जो कि इंडोनेशिया तक चले जाते थे, जो एशियन सेलर्स थे, उसको यहाँ पे कमेमोरेट करता है ना। एंड इट इंक्लूड बोयता बंदना रिचुअल वेयर वुमेन फ्लोट लाइट बोट ऑन महानदी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बोयता बंदना जो रिचुअल है वो उसमें क्या होता है, ये सही स्टेटमेंट है कि जो वुमेन्स होते थे वो हल्के बोट को यहाँ पे चलाते थे महानदी के अंदर, ये बिल्कुल सही बात है ना। बट ये इट इज़ नॉट ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, बट कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या यार, विथ रेफरेंस टू ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, हमको ट्रेडिशनल डांस फॉर्म की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ डांस फॉर्म एंड इसके स्टेट्स दिए गए हैं। तो अभी मैंने बताया कालबेलिया डांस इज फ्रॉम द कालबेलिया ट्राइब ऑफ राजस्थान। गोतीपुआ डांस जो है ना, गोतीपुआ डांस जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है यार, गोतीपुआ डांस इज फ्रॉम उड़ीसा। एंड सीताकली डांस जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, इट इज़ फ्रॉम केरला। तो बिल्कुल सही बात है ना। तो कालबेलिया डांस का तो हमने सब देख चुका है। सपेरा डांस, जिसको सपेरा डांस भी बोलते हैं, कालबेलिया डांस को सपेरा या फिर स्नेक डांस, सांप पकड़ने वाले यहाँ पे जनरली परफॉर्म करते हैं, जो कि कालबेलिया डांस, जिसको कालबेलिया ट्राइब बोलते हैं। एंड जो गोतीपुआ डांस है वो उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस फॉर्म बोल सकते हैं, मतलब जो उड़ीसी डांस है उसका एक प्रिकर्सर है ये। एंड ये ग्रुप ऑफ बॉयज़ परफॉर्म करते हैं इसको, है ना। लाइफ ऑफ राधा कृष्ण को यहाँ पे बताते हैं ये। एंड वो लड़के जो होते हैं वो वुमेन के जैसे ड्रेस करते हैं।
एंड ये लॉर्ड जगन्नाथ एंड लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे प्रेस करता है। सीताकली डांस की बात करें तो वो केरला के अंदर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जनरली परफॉर्म किया जाता है, एंड मतलब वहाँ से ओरिजिनेट करता है यार। और ये जो फोक फॉर्म है एक तरह से ओनम फेस्टिवल का पार्ट है, एंड एक तरह से द्रविडियन डांस फॉर्म है जहाँ पे सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड वेदार, जनरली इसको वेदार एंड पुलेयार कमिटी के लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं ओनम फेस्टिवल के समय, है ना। हम एनी ऑफ दी अबव पेयर आर करेक्टली मैचिंग से हमसे करेक्टली मैच पेयर पूछा जा रहा है तो ओनली वन पेयर करेक्टली मैच। आंसर क्या हो जाएगा 6 का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। किस एक्ट के अंदर जमींदारी सिस्टम आया था भाई? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंदर आया था, जो कि 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, आज इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं या फिर लैंड लॉर्ड सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है इंटरमीडियरीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि तुम कलेक्ट करो लैंड रिवेन्यू और हमको दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स्ड अमाउंट दो, कैसे कलेक्ट करोगे तुम जानो। क्वेश्चन नंबर 8 है विद रेफरेंस टू संत गुरु रविदास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संत गुरु रविदास के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, सो ही वॉज डिसाइपल ऑफ तुलसीदास। जो संत गुरु रविदास थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ट्रिब्यूट किया था पीएम मोदी ने, इसीलिए हमारे पास ये न्यूज़ में था यार। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ही वॉज डिसाइपल ऑफ तुलसीदास, कि ये तुलसीदास के डिसाइपल थे। एंड एक्टिवली अपोज स्टेट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? हाँ, देखो ये संत कबीर के डिसाइपल थे, नॉट तुलसीदास के, ये कबीर के डिसाइपल थे। गुरुदास जो थे वो कबीर के डिसाइपल थे। And he was the founder of the Ravidasiya religion. Okay, so first is incorrect. Ravidas devotional verses were included in the 6 scriptures known as Guru Granth Sahib. रविदास की जो स्क्रिप्चर्स हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। पंचवाणी टेक्स्ट जो है वो सब यहाँ पे है ना, पंचवाणी टेक्स्ट जो कि दादू पंथी ट्रेडिशन के अंदर आता है, वो वहाँ पे भी इनके जो बहुत सारे पोएम्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड किए गए हैं। ओके, एंड बी आर अम्बेडकर ने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय गुरु रविदास के जो आइडियल्स थे, जो इनके कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लव, ब्रदरहुड, है ना, जो रिलीजियस एंड सोशल बैरियर्स है उसको सरपास करने की बात करते थे, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करते थे, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की बात करते थे। तो ये सब चीज़ भी यहाँ पे लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ध्यान रखा गया है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। Dokra is a form of casting brass, bell metal and bronze object through the lost wax technique. लॉस्ट वैक्स टेक्निक से डोकरा आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी थे, उन्होंने क्या किया, गिफ्ट किया था जो फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे इमैनुअल मैक्रॉन को, क्या एक ट्रेडिशनल डोकरा आर्ट वर्क जो कि म्यूजिशियन प्लेइंग एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट को बता रहा था, उसको यहाँ पे गिफ्ट किया था। इसीलिए फरवरी के अंदर ये न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे डोकरा के बारे में पूछा सकता है। डोकरा आर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो ये डोकरा आर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है यार। ये डोकरा आर्ट फॉर्म इट बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़, जिसमें क्या होता है, एक मेटल कास्टिंग ग्राफ्ट है जिसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक, एक वैक्स होता है मूंग का, है ना, मूंग से ढांचा बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर आयरन को डाला जाता है, फिर मूंग को पिघला दिया जाता है, तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ कास्टिंग ब्रास, बेल मेटल, ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट थ्रू लॉस्ट वैक्स टेक्निक, बिल्कुल सही बात है। डोकरा इज प्रिवेलेंट अक्रॉस वेरियस इंडियन स्टेट विद सिग्निफिकेंस कंसंट्रेशन बीइंग इन छत्तीसगढ़। बिल्कुल, बहुत सारे स्टेट में हमको देखने को मिलता है, एक झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बट मेनली ये कहाँ पे देखने को मिलता है, इसका मोर सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, प्रिवेलेंट कहाँ पे है, कंसंट्रेशन कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा 9 का C। क्वेश्चन नंबर 10 है गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि 1905 की बात कर रहे हैं, एक लिटरेरी वर्क है। क्या गोल्डन थ्रेशोल्ड इज लिटरेरी वर्क, एक किताब है बोल सकते हैं। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? ये जो है सरोजिनी नायडू के साथ रिलेटेड है, बिकॉज February 15 जो है वो यहाँ पे सरोजिनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे इसे पूछा जा सकता है सरोजिनी नायडू के बारे में, जिनको क्या बोलते हैं, सरोजिनी नायडू को और क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है।
बहुत सारी पोइट्रीज इन्होंने लिखी है यार, है ना। द लेडी ऑफ द लेक जो कि बहुत फेमस है ना। बुलबुले हिंद टाइटल जो है इनको मिला है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर बुलबुले हिंद। बुलबुले हिंद जो टाइटल है वो इनको मिला है। ओके, एंड इसके साथ साथ इनको एक इलेक्ट किया गया था एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, है ना। एंड इनका जो फर्स्ट लॉन्ग पोएम था वो लेडी ऑफ द लेक था, वो भी याद रखना भाई, लेडी ऑफ द लेक, लेडी ऑफ द लेक। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद रेफरेंस टू छत्रपति शिवाजी महाराज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड विद द किंग एज ए सुप्रीम अथॉरिटी असिस्टेड बाय अष्टप्रधान काउंसिल। क्या जो छत्रपति शिवाजी थे वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को फॉर्म करते थे? हाँ बिल्कुल, एक सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिलता था यार, हेड जो था उसको असिस्ट करते थे अष्टप्रधान काउंसिल, ये बिल्कुल सही बात है। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, होमेज पेड किया था किसको? छत्रपति शिवाजी को, इसकी जयंती के दिन, है ना। फरवरी 19 जो है छत्रपति शिवाजी जयंती मनाया था, उस दिन इनको एक ट्रिब्यूट दिया था, इसीलिए न्यूज़ में था यार, है ना। ही इम्प्लीमेंटेड रिवेन्यू फॉर्म लाइक चौट एंड स्वदेश मुखी, बिल्कुल सही बात है। चौट और स्वदेश मुखी की बात करें, है ना, तो चौट जो होता है वो देखो स्वदेश मुखी और चौट जो है ना, ये दोनों टैक्सेस हैं जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें चौट जो है वो स्वदेश मुखी नॉट अटैक करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, एंड प्रीवियसली रूल जो एरिया है उसको यहाँ पे देना पड़ता था चौट, ठीक है। तो दोनों सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यार, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है भाई, है ना। हमारे पास एक कनाडा का इंस्क्रिप्शन मिला था कल्याण चालुक्य का, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिला तेलंगाना में, इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था। तो फाउंडर हमको चालुक्य डायनेस्टी को पूछा, इसकी पुलकेशिन द फर्स्ट, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के यहाँ पे फाउंडर थे, जिनको चालुक्यास और बादामी बोलते थे। कर्नाटका है, सपोज करिए कर्नाटका के नॉर्थ में, यहाँ पे हमारे पास चालुक्यास जो थे वो रूल करते थे। ओके, एंड पुलकेशिन दी सेकेंड जो है वो ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, जिन्होंने हर्षा को, कनौज के हर्षा को डिफीट किया, एंड उनको जो टाइटल मिला है पुलकेशिन दी सेकेंड को वो है परमेश्वरा, ठीक है। तो पुलकेशिन दी सेकेंड बहुत ज़्यादा फेमस है पुलकेशिन दी फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजयदुर्ग फोर्ट। विजयदुर्ग फोर्ट की बात करनी है हमसे, करेक्ट पूछा जा रहा है ना। इट सर्व एज ए नेवल बेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, बिल्कुल जो विजयदुर्ग फोर्ट है वो नेवल बेस था यार मराठा एम्पायर का, अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी। क्रूशियल रोल प्ले किया जिसने नेवल स्ट्रेटजीज के अंदर। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर इन द वेस्ट बंगाल। ना भाई, ये महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट में है, हुगली रिवर में नहीं है, महाराष्ट्र में है। द ब्रिटिश कैप्चर इट इन 1818 आफ्टर द फॉल ऑफ मराठा एम्पायर, बिल्कुल जो विजयदुर्ग फोर्ट है उसको 1818 में कैप्चर कर लिया जब डिक्लाइन देखने को मिला था मराठा एम्पायर का। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी 1 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुमोइर बिनंदिनी डांस। जुमोइर बिनंदिन डांस की बात करनी है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म प्राइमरली बाय आदिवासी टी ट्राइब्स। जो आदिवासी टी ट्राइब्स है क्या उसको ये परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल सही बात है। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ये जुमोइर डांस है ना, वो असम में परफॉर्म किया जाता है। जो टी गार्डन में जो आर्टिस्ट होते हैं वो यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं, इसीलिए न्यूज़ में था, है ना। इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। जुमोइर बिनंदिन डांस की बात करनी है, बिनंदिनी डांस की बात करनी है। इट इज़ अकम्पेन्ड बाय ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक मडल, ढोल, ताल, फ्लूट्स, बिल्कुल ये सब चीज़ के साथ इसको डांस किया जाता है। तो इनका नॉट करेक्ट पूछा जाए, दोनों करेक्ट है तो भाई नॉट करेक्ट कोई सा नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज़ नॉट करेक्ट। असम में परफॉर्म किया जाता है, जो टी प्लांटर्स हैं वहाँ पे उसके द्वारा, जो टी प्लांटेशन में काम करते हैं वो। तो एक तरह से रिच हेरिटेज को बता रहा है टी ट्राइब्स का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपाक्षी टेम्पल। हमको लिपाक्षी टेम्पल की बात करनी है। लिपाक्षी टेम्पल न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो लिपाक्षी टेम्पल को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया, उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे मतलब लिस्ट ऐड करने की बात की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये लिपाक्षी टेम्पल कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश में है।
ओके, एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। बिल्कुल यार, यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड वीरभद्र। वीरभद्र जो है उनको डेडिकेटेड है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शिवा, फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। यूनेस्को अनाउंस इट्स इंक्लूजन इन द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 2013 सो 2023। बिल्कुल यार, ये प्रोविजनल लिस्ट जो है हेरिटेज साइट्स का, उसमें लिपाक्षी टेम्पल, जिसको लिपाक्षी वीरभद्र टेम्पल बोलते हैं, उसमें इसको ऐड किया गया था। तो ये करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा ओनली टू बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। Theravada Buddhism emphasizes personal enlightenment through strict adherence to the Buddha teaching। थेरावादा बुद्धिज्म जो है वो स्ट्रिक्ट एडरेंस की बात करता है क्या बुद्धा टीचिंग में? बिल्कुल। थेरावादा जिसको हम बोलते हैं लेसर व्हीकल, है ना, ये जो है ये पर्सनल एनलाइटमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है कि आप बुद्धा के टीचिंग पे भरोसा रखो। हिनायाना जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेरावाडा, ठीक है। तो हिनायाना जो है उसको थेरावाडा भी बोलते हैं। वो यहाँ पे बात करता है कि बुद्धा एज अ टीचर, बट महानाया ये दो लाइनें जो कि आपको बहुत सारा चीज़ समझने में हेल्प कर देगी यार। ये बुद्धा से टीचर की बात करते हैं, बट जो महायाना जो है वो बुद्धा क्या मानते हैं? एज अ गॉड। सो बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म इंक्लूड्स अर्लीस्ट बुद्धा स्क्रिप्चर्स लाइक ट्राइपिटिकास। बिल्कुल गलत, महायाना में नहीं, ये किस में आता है भाई? अर्लीस्ट लिटरेचर्स जो है वो किस में आते हैं? यहाँ पे हिनायाना के अंदर आते हैं। जो थेरावाडा मैंने बोला ना, महायाना जो है बुद्धा को गॉड की तरह पे मानते हैं। तो यहाँ पे गॉड मतलब एक तरह से बोधिसत्वास का जो कॉन्सेप्ट है, बोधिसत्वास जो है दे आर एसोसिएटेड विथ हुम? दे आर एसोसिएटेड विथ महायाना बुद्धिज्म। ओके ओके, जिसको ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं। महायाना मीन्स ग्रेटर व्हीकल, थेरावाडा मीन्स लेसर व्हीकल। महायाना मीन्स ग्रेटर व्हीकल, है ना। एक तरह से करुणा पे बात करते हैं, करुणा पे फोकस किया जाता है। एंड पर्सनल एनलाइटमेंट की बात होती है कहाँ पे? पर्सनल एनलाइटमेंट की बात होती है थेरावाडा या फिर हिनायाना बुद्धिज्म में। एंड महायाना में किस पे फोकस किया जाता है? यहाँ पे यूनिवर्सल एनलाइटमेंट पे ध्यान दिया जाता है। यूनिवर्सल एनलाइटमेंट की बात होता है महायाना में। करेक्ट क्या हो जाएगा यार? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स इज नोन एज द जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट। इनमें से किसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है यार। तो जो विजय दुर्ग है उसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कल्चरल अफेयर मिनिस्टर ने, है ना, पेरिस में जो थे उसने बोला कि देखो भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस देखने को मिल रहा है। छत्रपति 12 जो फोर्ट्स है उनको, है ना, यहाँ पे लीड किया था। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 12 फोर्ट्स है उनको, जिसमें राजदुर्ग है, रायगढ़ है, प्रतापगढ़ है ना, और ये बहुत सारे हैं। तो उनको जो विजय दुर्ग है जो कि कोंकण कोस्ट में है, उसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग नेवल डिफेंस देखने को मिलता है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है भाई बुद्धिज्म वाला, इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो महायाना एंड हिनायाना जो बुद्धिज्म आया है, महायाना एंड हिनायाना जो बुद्धिज्म में जो स्प्लिट हुआ है वो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है यार, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है। एंड ये बुद्धिस्ट काउंसिल जो 4th नंबर का था वो कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। एंड उस समय रूलर थे कुशानास के समय। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अली आई लिंगम फेस्टिवल। अली आई लिंगम फेस्टिवल का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो कॉन्टेक्स्ट, अली आई लिंगम फेस्टिवल जो है वो फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ फागुन में सेलिब्रेट किया जाता है, जो मार्च और फरवरी वाला में। तो ये न्यूज़ में था, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन, कल्चर हेरिटेज यार। ये अली आई लिंगम फेस्टिवल जो है वो रूरल मिसिंग विलेजेस के अंदर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो मिसिंग पीपल्स हैं, है ना, जो कि पहले झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे उनके द्वारा, ठीक है। एंड मैन एंड वुमेन जो है यहाँ पे गुमरंग डांस फेस्टिवल करते हैं। सो इट इज़ व्हाट? इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, ओके, इट इज़ अ ट्राइबल, इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, ये क्या है भाई? एक बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन को मार्क करता है। फरवरी एंड मार्च में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इसको, है ना।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय वीर सावरकर। वीर सावरकर, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए वीर सावरकर ने कौन सी किताब लिखी है, तो हिंद स्वराज जो है वो वीर सावरकर की इंपॉर्टेंट किताब है ना। हिंद स्वराज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये लिखा है वीर सावरकर ने, ठीक है। 1909 में वीर सावरकर ने, जिसको हम बोलते हैं, है ना, डेथ एनिवर्सरी में पीएम मोदी ने इनको ट्रिब्यूट दिया, इसीलिए न्यूज़ में था। तो 1909 में इन्होंने लिखा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में, है ना। एंड ये इन्होंने लिखा था, जो कि 1857 की जो वॉर है उसके ऊपर बेस्ड था। जो हिंद स्वराज है वो किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। आनंद मठ जो है वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। एंड इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखा है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, हेरात फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच द फॉलोइंग रीजन। हेरात फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है यार, हेरात फेस्टिवल जो है वो कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हेरात एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है द नाइट ऑफ हरा, दैट इज लॉर्ड शिवा, द नाइट ऑफ हरा, लॉर्ड शिवा के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विद रेफरेंस टू खादी। खादी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खादी के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंड फर्स्ट है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक मेड फ्रॉम हैंडस्पन एंड हैंड वूमेन कॉटन सिल्क एंड वुल। बिल्कुल सही बात है, हैंड वूमेन कॉटन सिल्क एंड वुल से ये बनाया जाता है। एक तरह से हैंड स्पिन मतलब चरखा से बनाया जाता है, हैंड वूमेन मतलब ट्रेडिशनल लूम्स जो है उससे यहाँ पे फैब्रिक को बनाया जाता है, यान किया जाता है, मतलब आपस में जोड़ा जाता है। उसके बाद इको फ्रेंडली होता है, बिकॉज एक तरह से मशीन मेड से ज़्यादा ये इको फ्रेंडली होता है। नेचुरल फैब्रिक होता है बिकॉज कॉटन सिल्क एंड वूल का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। बिल्कुल यार, जैसे सेल्फ रिलायंस एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के लिए, है ना, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट रोल रहा था खादी का। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। ना क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू सूफीज़म। हमको सूफीज़म की बात करनी है यार। करेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है सूफीज़म के बारे में, करेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, सूफीज़म के बारे में। मुरीद का मतलब क्या है, सूफीज़म में मुरीद मतलब क्या होता है यार, सूफीज़म में मुरीद का मतलब इट इज़ अ डिसाइपल या फिर फॉलोअर। ये गलत बोल रहा है, पीर मतलब क्या होता है भाई, एक सेंट, तो बिल्कुल सही बात है। शेख जो है या फिर मुर्शिद जो होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, शेख या फिर मुर्शिद, ये क्या है, स्पिरिचुअल गाइड या फिर टीचर होते हैं। सो डिसाइपल गलत बोल रहा है, दिस आर टीचर और स्पिरिचुअल गाइड, तो करेक्टली मैच हो जाएगा B2 ओनली, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे सूफीज़म के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेंट की बात करें सूफीज़म में तो, है ना, की फिगर्स में मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, कबीर, है ना, ये सब ने यहाँ पे भक्ति मूवमेंट को शेप किया था, हिंदू एंड सूफी भक्ति मूवमेंट्स को, है ना। कुछ सेंट्स हैं लाइक नामदेव, तुकाराम, है ना, गुरु नानक देव, ये सब क्या थे, सूफी एंड हिंदू डिवोशन के यहाँ पे रिलेटेड थे ये सब। क्वेश्चन 23 है, लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर ने भी ट्रिब्यूट दिया था भारत रत्न, जो नानाजी देशमुख है ना, उनका 5th डेथ एनिवर्सरी में उनको ट्रिब्यूट दिया था, डेथ एनिवर्सरी में, इसीलिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ही वॉज भारत रत्न, यार इनको भारत रत्न मिला नानाजी देशमुख को। ही वॉज की फिगर इन संपूर्ण क्रांति, दैट इज टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट लेड बाय आचार्य विनोबा भावे। बिल्कुल सही बात है क्या, नो। देखो नानाजी देशमुख जो थे एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो कि लोकमान्य तिलक से यहाँ पे इंस्पायर्ड थे। एंड क्या ये संपूर्ण क्रांति के साथ एसोसिएटेड थे भाई, क्या ये संपूर्ण क्रांति के साथ एसोसिएटेड है, ना भाई ना, बिकॉज ये जो बिलीवर थे किसके, गांधी जी का ग्राम स्वराज मॉडल के बिलीवर थे ये, ना। सेल्फ रिलायंट विलेज की बात करते, संपूर्ण क्रांति की बात नहीं करते थे ये। ही एस्टेब्लिश दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट टू प्रमोट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, बिल्कुल सही बात है।
थर्ड है ही वॉज पोस्टमसली अवार्डेड भारत रत्न फॉर कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल, रूरल डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सेल्फ लाइन विलेजेस को बनाने के लिए बहुत सारा, जो सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो एस्टैब्लिश किया। जो बहुत लोग पढ़ते हैं ना भाई सरस्वती शिशु मंदिर, सबने सुना होगा, वो इनके द्वारा, इनका दिन है। सरस्वती शिशु मंदिर इस दिन ऑफ नानाजी देशमुख यार। राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था पब्लिक कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 1999। एंड ये दीनदयाल उपाध्याय के जो अंत्योदय अंत जो एक्सट्रीम में है उनको बढ़ाने की बात जो करते थे, उस पर अंत्योदय फिलोसफी के ज़्यादा प्रेरक थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, अंत्योदय फिलोसफी पे। करेक्ट हमारे पास जाएगा B 2 and 3 ओनली। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग द हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो कि न्यूज़ में रहे थे इन द मंथ ऑफ February 2025 की बात की हमने।